धरती पर जिस किसी चीज का जन्म हुआ है उसकी है, इसलिए धरती पर मृत्यु केवल एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्य। शरीर में जब तक सांस है तब तक हमारा वजूद है। जिस दिन शरीर से सांस का आवागम थम जाता है, शरीर से आत्मा निकल जाती है और हमारा अस्तित्व खंस हो जाता है। इंद्र प्राणो है, यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह आत्मा। हिंदू धर्म में मृत्यु पश्चात दाह संस्कार किया जाता है। मृत्यु से लेकर दाह संस्कार और फिर उसके बाद भी कई सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। मृत शरीर को पूरे पारंपरिक ढंग से विदा किया जाता है। हिंदू धर्म में अक्सर लोगों का दाह संस्कार किसी पवित्र नदी के किनारे या घाट पर करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की। हिंदू परंपरा के मुताबिक इंसान की मृत्यु के बाद कई दिनों तक कर्मकांड का सिलसिला चलता रहता है। परंपरा के मुताबिक हर दिन कोई न कोई कर्मकांड आयोजित किए जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इंसान की मृत्यु के बाद ऐसा ही एक कर्मकांड अस्थियों का विसर्जन करने का है, जिसे गंगा नदी या किसी भी अन्य पवित्र नदी में। क्या होती है अस्थियां? मृत्यु के बाद जब पार्थिव शरीर को जलाया जाता है तो जलने के बाद उसके शरीर की बची हुई राख अस्थियां कहलाती है, जिसे पूरे विधि विधान के साथ पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। अक्सर अस्थियों को मिट्टी बा जाता है, इसलिए पार्थिव शरीर को मिट्टी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि मरने के बाद इंसान का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। हिंदू धर्म के सिवाय अन्य धर्म में मृत्यु के बाद मिट्टी में दफनाने का रिवाज है। गंगा में क्यों किया जाता? अस्थियों को विसर्जित एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई है। हिंदू धर्म में इस नदी को बेहद पवित्र माना जाता है। इस महान नदी को गंगा देवी का दर्जा प्राप्त की गंगा श्रीहरि विष्णु के चरणों से निकली हैं और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी हैं। श्रीहरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने के कारण गंगा को पतित पाविनी भी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। सनातन धर्म की इसलिए किया जाता है। अस्थियों का विसर्जन माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु गंगा के समीप होती है तो उसे मरणोपरांत सीधा बैकुंठ यानी स्वर्ग नसीब होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु गंगा से दूर या अन्य देश में होती है तो उसकी अस्थियों का विसर्जन करने के बाद ही स्वर्ग पहुंचता है। पद्म पुराण में